वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंसर्ट में टेक्स्ट जो है उनकी कमांड्स, उसके अंदर जो मौजूद नंबर ऑफ कमांड्स हैं आज वो हम सीखेंगे, जो बहुत ही आसान है सीखना। तो सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स किस तरह अप्लाई करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है और आपने उसकी डिज़ाइनिंग के लिए जो है कोई भी टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट करना है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप चाहते हैं कि जो रीडर हैं उनकी तवज्जो फ़ौरन इसकी तरफ जाए, तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स है वो क्रिएट हो गया, यानी कि यहाँ पे भी टेक्स्ट होगा और यहाँ पे भी टेक्स्ट होगा, और जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होगा वो इनमें ही कहीं लिखा होगा, और इधर भी लिखा होगा और इस बॉक्स में भी वो टेक्स्ट लिखा होगा, ताकि वो रीडर की जो तवज्जो है वो ज़्यादा हासिल कर सके। यहाँ पे किसी के कोड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है इसलिए क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा जो है क्विक पार्ट इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल क्विक पार्ट में आपके पास ऑटो टेक्स्ट आ जाता है, कोई आपने सेव किया होता है। उसके अलावा जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसको हम अपनी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। जैसे कि ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, ये हम सब ने पहले से सेव किया होता है कि हम चाहते हैं कि हमने जो पहले डॉक्यूमेंट में दिखाए थे वो यहाँ पे भी हों, यहाँ पे भी शो हो। जैसे एक बुक मार्क होता है कि आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ये सबको विजिबल हो, में हर किस्म के पब्लिश डॉक्यूमेंट के अंदर ये मौजूद हो, तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो है वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट में किस तरह होता है, ये तो जो भी वर्ड जो है वो सीखना चाहता है या पहले पहले जो सीखता है वो सबसे पहले जो है ये चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दिलचस्प उनको नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ड आर्ट में जाऊंगी और ये देखें इससे जो है वो डिज़ाइन जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे बहुत सारे जो है आप डिज़ाइन जो हैं वो देख सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो विजिबल हैं, ठीक है। तो ये जितना भी था ये डिज़ाइनिंग के लिए एक्चुअली ये होते हैं, और हम इसको अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है। इसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका डॉक्यूमेंट है और आप स्टार्ट में जो है कोई भी ये लेटर जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं, ड्रॉप कैप के जरिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने पहला ड्रॉप इस्तेमाल किया कमांड के तौर पे, तो ये जो टेक्स्ट का टी था ये बहुत ज़्यादा आ गया है, बड़ा आ गया है, और इस तरह से मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो दिए गए हैं, उनकी साइजेस भी दी गई हैं, उनके डिज़ाइन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो हम अपनी डिज़ाइन इसके ऊपर लागू कर सकते हैं। तो ये जो है फॉर एग्जांपल मैंने उसमें से कोई भी डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट किया और एक और डिज़ाइन सिलेक्ट किया और अप्लाई किया, और ये देखिए ये टी जो है उसी लिहाज से आ गया है। तो अब ये इसलिए हम ड्रॉप कैप इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा विजिबल हो, ज़्यादा डिज़ाइनिंग के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाए, और सबको पता हो कि यानी ये एक किस्म का स्टाइल है जो हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जो फिफ्थ वन कमांड है वो है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन किस लिए इस्तेमाल की जाती है? सिग्नेचर लाइन इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि अपनी पर्सोनिफिकेशन प्रेजेंट करने के लिए कि आपकी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है अथॉरिटी है, तो ये साइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट पे आप साइन करते हैं तो ये सिग्नेचर लाइन भी इसी तरह की है, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कमांड्स ऑप्शंस दी हुई हैं और आगे जो है एग्जाम्पल भी दी हुई हैं। तो अगर आप इसको ओके करते हैं तो ये देखें आप यहाँ पे अगर मैं कोई अपना नाम लिखती या कोई जो है कंपनी का नाम लिखती या कोई भी चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि एज माई सिग्नेचर इन मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीज़ नज़र आए, तो मैं इस कमांड के ज़रिए कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है डेट एंड टाइम।
तो डेट और टाइम जो है वो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक किया और मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन जो हैं वो आ गए। मैं ये चाहती हूँ कि ये लिखा हुआ है और इसको मैं ओके क्लिक करूँगी तो ये देखें जहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद था वहाँ पे ही ये डेट और टाइम जो है वो लिखी हुई आ गई है। ये इस वजह से किया जाता है ताकि हम अगले अपने क्लाइंट को या अपने अगली जो पर्सन होगा हम उसको दिखा सकें कि हमने ये काम इतने बजे किया था, इस वक्त किया था, इस दिन किया था, इस साल में किया था। तो ये इसलिए यूजफुल होता है कि ये जो है रियलिटी को शो करता है। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम इसको ओपन करते हैं यहाँ जाके और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमांड्स हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास एक नई विंडो जो है वो ओपन हो आई है और इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट न्यू है और क्रिएट फ्रॉम अ फाइल है। तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं तो चले देखते हैं। तो सबसे पहले है बिट मैप इमेज। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास एक नया जो पिक्चर टूल होता है वो ओपन हो गया है। अब आप इसके अंदर कुछ भी जो है ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो जो कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे होंगे वो आपका पीछे वर्ड की तरफ जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और इसको मैं मिनिमाइज करती हूँ तो ये देखें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब सर्कल जो है वो हमारे पास क्यों नहीं आया, क्योंकि वो पहले से सिलेक्टेड था। तो अब ये देखें अगर मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ तो ये सर्कल भी आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस ऑब्जेक्ट के दूसरे नंबर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो हमसे कोई पीडीएफ पे हमने क्लिक किया था तो वो हमसे कोई पीडीएफ की कोई चीज़ मांग रहा है। तो चलें देखते हैं हम कोई फाइल पीडीएफ की जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और मैंने ये बुक जो है जो मेरे पास ऐसे ही डाउनलोड थी, तो मैंने ये जो है ओपन की है। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ तो ये देखें ये जो बुक का जो फर्स्ट पेज है वो मेरे पास यहाँ पे वर्ड में जो है वो पेस्ट हो गया है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो बना रहे हैं तो आप उसकी जो लिंक है वो यहाँ पे जैसे हाइपर लिंक का होता है तो यहाँ पे इसी तरह से ऑब्जेक्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये देखिए वही फाइल जो है वो आपके पास ओपन हो गई है पूरी बुक की फॉर्म में। आप कोई बुक जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं दे सकते, तो आप उसका एक लिंक दे देते हैं। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो आप लिंक यहाँ दे सकते हैं या हाइपर लिंक के जरिए भी आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं और इस बुक पे जो है वो जा सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है कुछ भी एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ग्राफ चार्ट की, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया है और ये ओपन हो गया। अब ये देखें आपके पास जो है ये काफ़ी ऑप्शंस हैं कि आप एक्सेल के अंदर, अब एक्सेल आपके पास ओपन हो गया, ठीक है, आप इसको अपने तरीके से जो है वो चेंजेस करके यहाँ पे ग्राफ ला सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्ड की फॉर्म में जो है वो ओपन हो गया। अब आप इसको क्लिक करें तो ये देखें एक्सेल जो है वो ओपन हुआ है और जब आपके पास फाइनल हो जाए तो आप कहीं और साइड पे जो है वो क्लिक कर लें। तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट के फ़ायदे हैं जो कि हम वर्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बार बार ये इस तरह की वीडियो देखने के लिए या इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।